कैलाश कैलाश पर्वत जो कि भगवान भोलेनाथ का घर भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये पर्वत पर स्वयं भगवान भोलेनाथ का वास है। वह आज भी मनुष्य के बीच गुप्त रूप से इस पर्वत पर रहते हैं। लेकिन कैलाश के सिर्फ यही विशेषताएं नहीं हैं, उसके इर्द गिर्द भगवान भोलेनाथ की कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं, या कह सकते हैं कुछ ऐसे योगियों की, जिनके कारण कैलाश पर्वत दुनिया में सबसे अनोखा है। ये एकमात्र ऐसा पर्वत है जिस पे आज तक कोई पर्वतारोही चढ़ नहीं सका। जो भी चढ़ने की कोशिश करता, या तो वो अपना रास्ता भटक जाता या फिर वो मारा जाता। ऐसा क्या है इस कैलाश पर्वत में, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक आपका स्वागत करता हूं हमारे शो स्कैरी शर्मा में। सो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत को लोग एक दिशा सूचक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत से विश्व की 4 सबसे विशाल नदियों का उद्गमन होता है, जिनका नाम है सतलुज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, घाघरा नदी। ये चारों नदी का उद्गमन होता है। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आती है और कैसे आती है। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें भी हैं, जिनको राक्षस झील और मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से है। इसका पानी एकदम शुद्ध होता है। कहा जाता है कि ये मानसरोवर झील भगवान विष्णु का शीश सागर है, जहाँ वो शेषनाग और माता लक्ष्मी के साथ आराम करते हैं। वहीं दूसरी ओर राक्षस झील दुनिया की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि वही झील थी जहाँ रावण ने बहुत तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। कि लोगों की मान्यता है कि जो भी इस झील यानी कि मानसरोवर झील में स्नान कर ले, उसको रुद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। रुद्रलोक भगवान भोलेनाथ का धाम है। एक बार कुछ रशियन साइंटिस्ट कैलाश पर्वत पर खोज के लिए कैलाश आए थे, तो उन्होंने ये महसूस किया कि कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द समय आम दुनिया से कुछ ज़्यादा तेज़ चलता है। उनके नाखून और बाल कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ने लगे। दोस्तों, इस चीज़ को टाइम कोलैप्स भी कहते हैं। वैसे तो ये टाइम कोलैप्स ज़्यादातर स्पेस में होता है, लेकिन पृथ्वी पे होना इसका एक बहुत ही बात है। दोस्तों, टाइम कोलैप्स वैसे तो ब्लैक होल के इर्द गिर्द होता है। इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ब्लैक होल में क्या होता है और उसके अंदर जाने से क्या होता है। फ़िलहाल हम अपने इस वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। तो कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बतीय मॉन्क मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचे थे, और रशियन मैगज़ीन 2011 में इसके बारे में छापा भी था। पर यह बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। कहा जा कहा जाता है कि पर्वतारोहियों की मौत और गुमशुदगी की वजह से चाइना ने 2006 पे इस पे पर्वतारोहण करने पर बैन लगा दी। कहा जाता है कि मानसरोवर झील के पास लोगों को एरोप्लेन की आवाज़ आती है, लेकिन जब आप इस आवाज़ को ध्यान से सुनेंगे तो ये ओम या डमरू की आवाज़ का साउंड लगता है। लेकिन साइंटिस्ट इस बारे में कहते हैं कि ऐसा केवल बर्फ़ के पिघलने और लाइट और साउंड के कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ऐसा साउंड निकलता है। पर इसके बारे में कोई ठोस सबूत वो भी नहीं दे सकते। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर रात को 7 तरीके की लाइट दिखाई देती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है ऐसा वहाँ की मैग्नेटिक रेस की वजह से होता है। क्योंकि कैलाश एक दिशा सूचक के मामले में जाना जाता है, तो वहाँ पे कोई भी कंपास काम नहीं करता, क्योंकि कैलाश बहुत ही ज़्यादा हाईली मैग्नेटिक एरिया है, तो वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक कंपास काम नहीं कर सकता। शायद ये भी एक कारण हो कि पर्वतारोही अपनी दिशा भूल जाते हैं। लेकिन जब वो पागल हो जाता है या फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हमें इस बात पे शक ज़रूर जाता है कि हो सकता है कि कैलाश पर्वत के शिखर पर आज भी कुछ ऐसे योगी तपस्या कर रहे हैं, जिनके योग बल के कारण कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द एक विचित्र सी ऊर्जा बन गई है, जिसके कारणवश कैलाश पर्वत आज तक अजेय है, जिस पे कोई भी पर्वतारोही चढ़ ना सका। कैलाश पर्वत के आसपास लोगों को एक बहुत ही विशाल काय जीव के पैरों के निशान और पंजों के निशान दिखे हैं।
वो दिखने में तो इंसान की तरह ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। इस विचित्र से जीव को लोग हिम मानव कहते हैं और रशियन साइंटिस्ट इसे हिकी के नाम से भी जानते हैं। ये कैलाश पर्वत के आसपास पाया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे विश्वास है कि आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो मैं इस वीडियो को यही अंत करता हूँ। धन्यवाद।